अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज एक नई अपडेट हम लेके आए जो कि जेके एसएसबी की तरफ से न्यू नोटिफिकेशन रिलीज की गई है, जिसमें बहुत सारी वैकेंसीज जो हैं अपडेट की हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की, जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट की हैं। तो इसी के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं, क्या वैकेंसीज है, कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे, आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको सारी अपडेट जो है वो समझ आ सके। तो स्टार्ट करते हैं हमारी अपडेट। जैसे कि आप सब यहाँ पे देख रहे हैं कि जेकेएसएसबी की तरफ से ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, और नोटिफिकेशन जो है नोटिफिकेशन नंबर 10 ऑफ 2025 है। नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था 24 नवंबर को। ठीक है, इसमें यहाँ पे बताया गया फाइनेंस डिपार्टमेंट के 600 पोस्ट यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, अब इसमें हम बताएंगे क्वालिफिकेशन क्या और स्टार्टिंग डेट क्या है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे फॉर्म जो है स्टार्ट हो रहे हैं 8 दिसंबर से, एंड लास्ट डेट जो रहने वाली है वो 6 ऑफ जैन रहने वाली है, यानी कि 2024। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे 600 के करीब नंबर ऑफ पोस्ट जो है दिए गए, जो कि काफी अच्छे पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। एंड अगर हम एज की बात करें तो ओपन कैटेगरी को 40, SC ST को 43, ST2 को 43, RPA को 43, EWS एंड अदर जो बैकवर्ड एरिया हैं उनको भी 43 यहाँ पे एज लिमिट दी गई, जो कि काफ़ी अच्छी एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दी गई है। क्वालिफिकेशंस की अगर हम बात करेंगे या एप्लीकेशन फ़ी की बात करेंगे तो सेम वही फी रहने वाली है जो जेकेएसएसबी की हमेशा रहती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फ़ी 600 एंड ST को 500। ठीक है, बट जैसे कि आप जूनियर असिस्टेंट में आपने देखा था ओपन कैटेगरी को 700 था, जिस पे हमने पहले भी बात की हुई है, और SC ST को 600 था, बट यहाँ पे फिर कम किया 100 रुपीज़ एंड 600 रखा हुआ है। ठीक है, यानी कि 100 रुपीज़ एक फॉर्म में अप करते हैं, एक में डाउन करते हैं। जैसे आपने पिछले फॉर्म देखा था जूनियर असिस्टेंट का, उसमें 700 था फी एंड इसमें 600 है, तो इसमें आप चेंज किया 100 कम, एंड जो नेक्स्ट फॉर्म आएगा उसमें फिर इन्होंने 700 किया होगा। तो ऐसे अपडेशन ये कर रहे हैं। ठीक है, सिलेबस जो है वो नोटिफाई किया गया, इनके ऑफिशियल साइट पे करेंगे जब फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं, उसके बाद आपके जो सिलेबस वगैरह है वो अनाउंस किए जाते हैं। ठीक है, और अगर एग्जाम की बात करें तो वो 1-2-3 महीने के बाद होते हैं, जो कि जेकेएसएसबी का सबको प्रोसेस पता ही है। एंड अगर इसमें हम क्वालिफिकेशंस की बात करें कि क्वालिफिकेशंस क्या मांगी गई हैं, उस पर हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सॉरी, मैं वीडियो को थोड़ा जल्दी जल्दी आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आप लोग ज़्यादा बोर ना हो, क्योंकि लेंथी वीडियोस अगर बनाते हैं तो उसमें लोग फिर तंग आ जाते हैं, जितने भी देखने वाले हमारे कैंडिडेट्स हैं तो तंग आ जाते हैं, क्योंकि एक लेंथी सा वो हो जाता है। तो स्टार्ट ये देखिए, फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड डायरेक्टर जनरल अकाउंट ट्रेजरी ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से। सैलरी की अगर हम इसमें बात करें तो बेसिक सैलरी जो है 29,200 से लेकर 92,300 तक रहने वाली है। अकाउंट असिस्टेंट के पोस्ट है, ओपन को यहाँ पे 240 पोस्ट दिए हैं, SC को 48, ST1 यानी गुज्जर कम्युनिटीज को 60 पोस्ट दिए, ST2 यानी कि पहाड़ी कम्युनिटीज को 60 पोस्ट यहाँ पे दिए। OBC बैकवर्ड अदर बैकवर्ड को 48 है, ALC IB को 24 है, RBA रिजर्व बैकवर्ड एरियाज जो है 60 है। OBC एंड रिजर्व बैकवर्ड एरिया, ठीक है, ये दोनों अलग अलग सर्टिफिकेट आती है, ये सेंट्रल लेवल पे आती है एंड ये स्टेट एंड ड्यूटी लेवल पे आती है। ठीक है, एंड EWS इकोनॉमिक एंड सोशली बैकवर्ड को 600 पोस्ट दिए गए। क्वालिफिकेशन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ग्रेजुएट होने चाहिए आप इन एनी स्ट्रीम, यानी इन्होंने लिखा है कि किसी भी स्ट्रीम में, चाहे आप आर्ट्स हो, BSc हो, BCom हो, जो भी हो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात और इन्होंने बताई है कि 50% मार्क्स होने चाहिए यूनिवर्सिटी विद 50% मार्क्स। ठीक है, यानी कि एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, चाहे आप इग्नू से किया है या आपने कश्मीर यूनिवर्सिटी किया है या आपने चंडीगढ़ से किया है, पंजाब किसी भी यूनिवर्सिटी से किया है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, उसमें आपके 50% मार्क्स होने ही चाहिए। ग्रेजुएशन में फाइनल ईयर में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, और ओपन मेरिट को SC और ST वालों को 45%, जिनकी ST है उनको 45% मार्क्स होने चाहिए, और जिनको ओपन कैटेगरी है 50% मार्क्स, यानी जिसका अगर 49 है ग्रेजुएशन में तो वो अप्लाई ना करें, बाद में आप लोगों को दिक्कत होगी, आपको निकाला जाएगा, या 48 47 है। ठीक है, बट 45 सिर्फ ST जो भी आते हैं रिजर्वेड, ठीक है, ST है, OBC है, जितनी भी ये रिजर्वेड जो दिया है ना, इन सबको जो है 45 होगा तो वो एलिजिबल है। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट किसी ने किया है तो उसमें भी आपके 50% मार्क्स होंगे, और अगर किसी ने PhD किया है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो भी एलिजिबल है। सिलेक्शन जो होगी वो बेसिस ऑन OMR बेस्ड एग्जाम पे होगी। ठीक है, यानी कि इसमें कोई कंप्यूटर की नीड नहीं है, इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि आपको कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए या टाइपिंग चाहिए, जैसे जूनियर असिस्टेंट में था, तो ऐसा यहाँ पे कुछ भी
नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए इन एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन किया है विद 50% मार्क्स, तो आप अप्लाई कर सकते हो, और किसी भी यूनिवर्सिटी से, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एक अच्छी बात है कि कंप्यूटर के बिना भी जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्टिंग डेट 8 दिसंबर है, और लास्ट डेट जो है वो आपकी रहने वाली है यानी कि 6 जैन। अब दूसरी बात, बहुत से कैंडिडेट्स क्या करते हैं, डिले कर देते हैं, लेट अप्लाई करते हैं, यानी कि फॉर्म स्टार्ट हो चुकी होती है, तो लास्ट डेट जब होने वाली होती है, लास्ट डेट को 2 दिन 3 दिन रहते हैं, तो वो अप्लाई करते हैं। उसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि आपका जो सेंटर है वो दूर आता है, अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर हो जाते हो। यानी कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल कोई श्रीनगर से है, ठीक है, या कोई पुलवामा से, अनंतनाग, बारामूला से है, फॉर एग्जाम्पल मैं बारामूला की बात करूंगा, कोई कैंडिडेट बारामूला से है, ठीक है। अब वो जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करेगा 5 जैन को या 1 जैन को, तो उसका जो सेंटर है वो कोई और डिस्ट्रिक्ट आएगा, वो या तो उनका आएगा श्रीनगर, क्योंकि तब सीटें फुल हो जाती है। तो इसलिए सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट होती है कि आप लोग पहले ही फॉर्म फिल करते हैं स्टार्टिंग डेज में, उसमें तो दिक्कत भी फी की भी नहीं आती, सारी चीज़ों की नहीं है। और जो मेरे कैंडिडेट्स हैं, जो मेरे साथ काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं, अगर आप लोगों के पास फ़ी नहीं होती है, यानी कि मुझे पता है बहुत से लोग जो है मजदूरी करते हैं बेचारे, बहुत से लोग उनके पास फ़ी टाइम पे नहीं होती है, तो आप लोग फॉर्म फिल कर दिया करूँगा, फ़ी आप 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद दे दो, हमें कोई इशू नहीं है। बट क्योंकि अगर मैं आप पे ट्रस्ट कर रहा हूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है कि हम पे भरोसा करें, ठीक है। तो वैसे ही हमारी जो चीज़ें हैं वो चलेंगी। तो जिनके पास फी नहीं होती है, या कोई प्राइवेट काम कर रहा है उसकी सैलरी नहीं आई है, उसकी सैलरी आने में टाइम है, या कोई मजदूरी कर रहा है उसके पास पैसे नहीं है, तो आप लोग फॉर्म में फिल कर दूंगा, आप लोगों का कोई इशू नहीं है, आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। फी आप 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद दे सकते हैं, लेकिन देनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फी नहीं देनी है, फी देनी है कंपलसरी। बट मैं आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ अगर आप लोगों के पास टाइम पे पैसे नहीं है, ठीक है। तो होप आप सबको हमारी ये अपडेट पसंद आई होगी, और जो भी न्यू कैंडिडेट्स हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ऐसे अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग ऐसे एप्लीकेशंस के, ऐसे जॉब्स के फायदे उठा सकें। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, और अपनी दुआओं में मुझे जरूर याद रखना।